बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज लेकर आई हूँ मैं बरसात से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स जो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 मेरी है इन शूज़ को लेकर। बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि जब भी कोई बाहर जाता है या बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं या हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे जो शूज़ हैं वो गंदे हो जाते हैं, जिन्हें हमें धोना पड़ता है, गीले हो जाते हैं और ये जल्दी से सूख भी नहीं पाते। तो शूज़ को जब हम धोते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके अंदर ना पानी भर जाता है, जो कि बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। मैंने ली है एक पॉलीथीन और मैंने लिए हैं 4 क्लॉथ पिन। उसके बाद आपको लेनी है इस तरह की एक डंडी। इस तरह की स्टिक वगैरह हम सभी के घर में पड़ी होती हैं और आपको इस तरह से इसको टांग लेना है कहीं भी जगह बनाकर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके ऊपर पॉलीथीन लगा दिया और पॉलीथीन लगाने के बाद मैंने इसको क्लॉथ पिन से अच्छी तरह फिक्स कर दिया, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पॉलीथीन का जो ऊपर का हिस्सा है ना वो हमें नीचे की तरफ रखना है, जहाँ पर हम इस शूज़ को लटकाएंगे। तो देखिए, जैसे आपने शूज़ धोया है और आपका शूज़ गीला है या बारिश में भीग गया है तो आप कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर इस शूज़ को आप इस तरह से पॉलीथीन में हैंग कर सकें। तो इसे हैंग करने से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी शूज़ के अंदर है वो ईजिली सारा पानी बाहर आ जाएगा। अगर हम शूज़ को सीधा वैसे खड़ा करते हैं तो उसमें से सारा पानी बाहर नहीं निकलता है, वो नीचे की साइड में इकट्ठा हो जाता है। मगर जब आप इस तरह से पॉलीथीन में शूज़ लटकाएंगे ना तो सारा पानी आराम से निकल जाएगा और आपका जो ये शूज़ है ना ये बिल्कुल सूख जाएगा और ये पॉलीथीन ना बहुत ईजिली इस डंडे के ऊपर आराम से फिक्स हो जाएगी। तो आपको ये टिप कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस छाता को लेकर। तो बरसात के मौसम में हम सभी लोग छाता का इस्तेमाल तो करते ही हैं, मगर कितना अच्छा हो कि जब हम ये छाता पकड़ें तो हमारे हाथ बिल्कुल फ्री रहें। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में यही सब करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने इस छाता को यहाँ पर खोल लिया है और ये जो इसकी स्टिक है जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, इसका हैंडल है, यहाँ पर आपको एक जुगाड़ करना है। मैंने ली है यहाँ पर ये इलास्टिक। तो आपको भी इस तरह से इलास्टिक ले लेनी है और यहाँ पर मैंने इसकी 2 गांठें बांधी हैं। ठीक है, आपको भी 2 ही गांठ बांधनी है, क्योंकि इलास्टिक से ये होता है कि जब भी हम इससे कोई नॉट वगैरह लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से ना टाइट हो जाती है। इससे इलास्टिक से जब भी आप कोई नॉट लगाएंगे ना तो वो खुलेगी नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 नॉट लगा ली हैं। 2 गांठें लगाने के बाद अब आपको इस तरह से इसे साइज़ को नाप के आप अपने हिसाब से जितना भी आपको लगे कि हाँ आपके हाथों में फिक्स हो जाएगा, आपको उस हिसाब से इसको रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस प्लास्टिक को नाप लिया है और उसके बाद मैंने इसको काट लिया है। काटने के बाद जहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने इसकी नॉट लगाई थी ना, उसी नॉट के अंदर के एक सिरे पर मैंने इसका जो लास्ट सिरा जो मैंने काटा है इसको मैंने गांठ बांधकर जोड़ दिया है। यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में गांठ लगाई थी ना उसी में मैंने इसका दूसरा सिरा जोड़ दिया। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर ये एक सिरा हो चुका है। अब जो मैंने पहले नॉट लगाई थी ना उसके एक सिरे में तो मैंने इसको बांध दिया और ये इसका एक सिरा अभी खुला हुआ है। तो अब हमें इसी तरह से जितना हमें अभी इस प्लास्टिक हमने इस साइड में लगाई ना इतना ही बड़ा हमें पीस काटना है साइज़ नाप कर, और उसके बाद हमें इधर भी ऐसे ही गांठ लगा देनी है। देखिए, ये भी गांठ हमें 2 ही लगानी है, जिससे कि खुलेगा नहीं और एकदम से टाइट हो जाएगा। तो देखिए, पहले हमें एक सिरे पर गांठ लगानी है, फिर हमें उसके दूसरे सिरे को भी गांठ से ही जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से ये एक सिरा हो गया है इसका और ये वाला दूसरा सिरा हो गया, देख सकते हैं आप। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं आपको इसको कैरी करके दिखाऊंगी। मैं बताऊंगी कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो जिस तरह से बच्चे स्कूल बैग टांगते हैं ना, हमें उसी तरह से इसको टांगना है अपने दोनों हाथों में, ये राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरह ये अम्ब्रेला मेरे शोल्डर पर फिक्स हो गई है और मेरे हाथ दोनों बिल्कुल फ्री हैं। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आपको छाता पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारे हाथों में सामान होता है और हम छाता भी पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप स्कूल से बच्चों को लेने के लिए जा रही हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चों के बैग आप आराम से पकड़ सकती हैं, बच्चों को भी छाता के अंदर कर सकती हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप है। और देखिए, मैं अब इस छाता को मैं आपको बंद भी कर दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसमें इलास्टिक लगा दिया है तो इसको बंद करने में या इसको खोलने में कोई प्रॉब्लम होगी। और अब मैं आपको इसी छाता को ओपन भी कर दिखाऊंगी कि कभी आपको ये लगे कि यहाँ पर तो इलास्टिक लग चुकी है, अब ये छाता बंद नहीं होगी, खुलेगी नहीं। तो देखिए ईजिली खुल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी। इलास्टिक लगने से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस बरसात में इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा।
नेक्स्ट टिप है मेरी इस वेस्ट बॉटल को लेकर। आपको क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। इस तरह की बॉटल हम सभी के घरों में होती है और इसका जो ऊपर का सिरा है ना वो आपको कट कर लेना है। अब यहाँ पर इस सिरे को कट करके मैं क्या करने जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो बरसात के दिनों में क्या होता है, जब हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और हम बाहर से आते हैं तो वो अम्ब्रेला भीग जाती है और जब हम उसे घर में रखते हैं ना तो घर में रखने के बाद वो सारा जो पानी होता है वो घर को गीला कर देता है और गंदा कर देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो प्लास्टिक की बॉटल कट करी है अम्ब्रेला को उसके अंदर डाल देना है। अम्ब्रेला जब आप इस बॉटल के अंदर डालेंगे ना तो इससे ये बेनिफिट होगा कि सारा पानी जो भी इसके अंदर से निकल रहा है वो इस बॉटल के अंदर जाता रहेगा और आपका जो घर है वो गीला नहीं होगा, चिपचिपा भी बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आपको लगे कि अम्ब्रेला का जो ज़्यादा पानी था वो सारा निकल चुका है और अब इसमें से पानी टपकना बंद हो गया है तो आप इस अम्ब्रेला को खोलकर दोबारा सुखाएं, क्योंकि चीज़ों को खोलना बरसात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसमें स्मेल आ जाएगी अगर आप इसको ऐसे ही टंगे रहने देंगे। तो जब पानी निकल जाए तो आप इसको खोलकर दोबारा सुखा लीजिए। तो है ना ये बहुत यूज़फुल, बहुत छोटी सी और बहुत काम की टिप। नेक्स्ट टिप है मेरी बरसात में कपड़े सुखाने को लेकर। बरसात में क्या होता है कि जब हम कपड़े धोते हैं या कपड़े फैलाते हैं तो ज़्यादातर गीले ही रहते हैं, या फिर बच्चे स्कूल गए हैं वहाँ से वो भीग कर आ जाते हैं और हमें कहीं मार्केट जाना है तो भी हमारे कपड़े भीग जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है बरसात में। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। हम सभी के घर में हेयर ड्रायर तो होता ही है। ये हेयर ड्रायर बहुत काम की चीज़ है। मैं इसका यूज़ बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि बरसात में ये होता है कि धूप भी नहीं निकलती है और जहाँ एक कपड़े के लिए हम बार बार मशीन का ड्रायर नहीं चला सकते हैं। तो आपको ले लेना है इस तरह से एक ड्रायर और जहाँ से भी आपको लग रहा है ना कि कपड़ा गीला है आप इस ड्रायर का यूज़ करिए और आप यकीन करिए कि इस ड्रायर से इतने अच्छे कपड़े सूख जाते हैं एक ही सेकंड के अंदर। हाँ, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि किस तरह से मेरी बच्ची की ड्रेस है और ये भीग गई थी तो मैं इसको सुखा रही हूँ। और ड्रायर से जब आप सुखाएंगे ना तो आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि कपड़े को अच्छे से फैला लेना है, उसके बाद ना आपको इस ड्रायर को चलाना है। तो अगर आपके बच्चे के कपड़े में कहीं भी कपड़ा श्रिंक हो रहा है या उसमें सलवटें हैं तो अब आप इसको ना हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ड्राई करेंगे तो आप यकीन करिए जो इसमें सलवटें ना वो भी बहुत कम हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि जैसा कपड़े को अभी आपने प्रेस करा है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको स्टार्ट करा था ना तो कपड़े के अंदर बहुत ज़्यादा सलवटें दिख रही थी और अब मैंने ड्रायर ऊपर की तरफ भी करा है। हालांकि यहाँ से ड्रेस गीली नहीं है, सिर्फ मैंने ये दिखाने के लिए कि इससे जो ये सलवटें हैं ना ये भी निकल जाती हैं। तो ड्रायर का जो इस्तेमाल है ना आप बरसात में ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास ड्रायर है तो इससे बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी सारे कपड़े सूख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बेड पर खाना खा रहे हैं और पानी गिर जाता है या फिर ऐसा कहीं भी पानी गिर जाए कपड़ों के ऊपर तो मैं इस ड्रायर से ही सुखाती हूँ। तो अगर आपकी बेडशीट गीली हो गई है या फिर बच्चे की ड्रेस गीली है या घर का कोई भी कपड़ा गीला है तो आप इस ड्रायर का यूज़ ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से और कितनी आसानी से ये जो ड्रेस है ना ये बिल्कुल सूख चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है, बहुत काम की टिप है। तो अगर आपको बरसात में हो रही है इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप है मेरी इस चौक को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे बरसात में चौक का क्या काम, तो मैं अभी आपको बताती हूँ इसके यूजेस। तो ये जो चौक है ना इससे हम पढ़ते लिखते तो हैं ही, इसके और बहुत सारे यूज़ हैं यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चौक लेनी है और इस तरह का आपको बैग लेना है। हमारे घर में होते ही हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप कोई नेट का कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा बारीक कपड़ा ले सकते हैं और उसमें जो टूथपिक होती है ना उससे उसके अंदर सारे जगह अच्छे से छेद कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे कोई भी गत्ता वगैरह कुछ भी बिछा लीजिए। मैंने यहाँ पर किचन वाइप्स का यूज़ करा तो मैंने किचन वाइप्स बिछा दिया है और उसके ऊपर मैंने चौक रख दी है। उसके बाद मैंने लिया ये इत्र। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप परफ्यूम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस इत्र को ना इस चौक के ऊपर अच्छे से लगा देना। देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ तो मैंने इस इत्र को इस चौक के ऊपर लगा दिया है। सो जितनी भी चौक हैं आपके पास 2 हैं या 3 हैं जितनी भी, तो आपको जो परफ्यूम है या जो भी खुशबू है या फिर आपके पास एसेंशियल ऑयल है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल है, अगर ऑयल नहीं है तो आप इस तरह के परफ्यूम या इत्र का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लगा दिया। लगाने के बाद मैंने आपको छोटा सा पाउच, छोटा सा बैग दिखाया था, इसके अंदर मैंने इनको डाल दिया। डालने के बाद ऊपर से इस बैग को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद अब मैं बताती हूँ कि आपको इसको क्या करना है, आपको इसको कहाँ रखना है। ये जो हमारे पास छोटा सा पाउच है ना ये नेट के कपड़े का बना हुआ है, इसीलिए मैंने इसके अंदर ये चौक रखी है, क्योंकि जो नेट का कपड़ा है ना इसके अंदर से जो चौक की स्मेल है ना वो बाहर आती रहेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसका क्या यूज़ करने जा रही हूँ। मेरी है ये कपड़े रखने
की अलमीरा और ये कपड़े रखने की अलमीरा के अंदर मैं ये जो मैंने पाउच तैयार कराया ना, इसको मैं एक साइड में कोने में रख दूंगी। इसे रखने से फ़ायदा ये होगा कि बरसात में जो अलमीरा होती है ना, उसमें जो कपड़ों में बदबू आने लगती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कीड़े भी पड़ जाते हैं अलमीरा के अंदर, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास चौक नहीं है तो आप इस तरह से जो काफूर की गोलियां आती हैं ना, ये भी आप अलमारी में या अपने बेड में रख सकते हैं। तो बरसात में आप इसको ज़रूर यूज़ करें अपने घर में, अपने वार्डरोब में, वॉश बेसिन के अंदर, टॉयलेट के अंदर। तो इसे रखने से ये होता है कि एक तो स्मेल भी नहीं आती और जो फालतू के जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनका जो खतरा होता है वो भी नहीं रहता है। तो आपको आज की सारी टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।